सिडनी में नमो नमो। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिडनी में एक भव्य कम्युनिटी इवेंट के भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों की व्याख्या से सबका दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल हृदय से भारतीयों को अपनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लोगों की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को उसकी पूरी विविधता के साथ अपनाया है। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। दिवंगत क्रिकेटर शेन वॉर्न को भी उन्होंने याद किया। प्रधानमंत्री ने भारतीय डायस्पोरा को भारत की उपलब्धियां बताई और ब्रिस्बेन में भारतीय कॉन्सुलेट खोलने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने अनिवासी भारतीयों से अपील की कि जब वो भारत आए तो अपने साथ अपने एक ऑस्ट्रेलियन मित्र को लेकर आए। आप सभी का एक सपना रहा है कि हमारा भारत भी विकसित राष्ट्र बने। है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? है ना आपका सपना? जो सब आपके दिल में है, वो सपना मेरे दिल में भी है। ये मेरा भी सपना है। 140 करोड़ भारतीयों का सपना है। दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है सही जवाब दे रहे हैं आप। कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है। और अब जो देश अगले 25 साल में विकसित होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है, वो देश है। मैं आपसे ये मांग रहा हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब भी भारत आए अपने साथ कोई न कोई ऑस्ट्रेलियाई मित्र और उनके परिवार को भी साथ लेकर के आए। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी ने कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत किया। एल्बनीज ने कहा कि मोदी इज बॉस। प्रधानमंत्री मोदी के जैसा स्वागत किसी रॉक स्टार का भी नहीं होता। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. सिडनी के कम्युनिटी इवेंट में मोदी के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। यहां भारतीय नृत्य संगीत की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इससे पहले प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और सीईओ से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर है और संगीत को लेकर बात। तो सिडनी में नमो नमो। और अब बात करते हैं 2000 रुपए के नोट की। बैंक में आज से 2000 रुपए के नोट को बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई। आज से 30 सितंबर तक लोग अब अपने 2000 रुपए के नोट बदलवा पाएंगे या खाते में जमा करवा पाएंगे। आरबीआई ने जो गाइडलाइंस जारी की है उसके तहत 20,000 रुपए तक के नोट बदलने के लिए किसी भी तरह के पहचान पत्र की जरूरत नहीं है। हालांकि एक दिन में 2000 के सिर्फ 10 नोट यानी 20,000 रुपए ही बदल पाएंगे। इस बार नोट बदली के लिए लोगों में किसी तरह की कोई हड़बड़ी दिखाई नहीं दे रही है। और हमारे संवाददाता देश के अलग अलग शहरों में आज निकले और जाकर उन्होंने अलग अलग बैंक की ब्रांचेस पर एक जायजा लिया। सबसे पहले चलते हैं अहमदाबाद, जहां हमारे संवाददाता केतन जोशी ने लिया नोटबंदी के पहले दिन का जायजा। इस वक्त हम अहमदाबाद की सैटेलाइट की पीएनबी ब्रांच पर मौजूद है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट बदलवाने का सिलसिला जारी है। कुछ जो ग्राहक है वो अपने रूटीन कामकाज के लिए आए हैं और कुछ ग्राहक है वो शायद नोट बदलवाने के लिए आए हैं। इस वक्त हमारे पास एक ग्राहक भी है। अच्छा बताइए, ये कितनी नोट है 2000 की? 10 नोट है।
10 नोट है। और आपके पास मतलब कोई फॉर्म वॉर्म भरवाया गया बैंक की ओर से? नहीं, कुछ नहीं, कुछ फॉर्म पर नहीं भरवाया गया। तो ये कितनी नोट है? 10 नोट है, 2000 की। और इतनी ही थी कि और भी होगी आपके पास? नहीं, बस इतनी ही है। एक घर में बचत करी हुई रखी हुई इतनी ही है। भल्ला साहब, कितनी ब्रांच है पीएनबी की अहमदाबाद में, और ये 4 महीने तक ऑपरेशन चलेगा, तो क्या कोई अतिरिक्त कैश आपने रखे हैं, क्योंकि 2000 की नोट आती जाएगी? हमारी अहमदाबाद प्रॉपर में लगभग 65 ब्रांचें हैं और हमने कैश का सफिशिएंट अरेंजमेंट रखा है। हमारे पास 2 करेंसी चेस्ट में पर्याप्त एक्सचेंजेबल नोट्स हैं। जो लोग 2000 के नोट देंगे बदले में पर्याप्त मात्रा में हमने अरेंजमेंट रखा है सभी करेंसी चेस्ट में, और ब्रांचेस को भी टाइम बाय टाइम उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनको कैश सप्लाई करते रहेंगे। और जनता की परेशानी का पूरा ध्यान रखा है और हमने ये भी रखा है कि उनको कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना आए और पर्याप्त समय पर समय रहते उनको बदले में नोट मिल जाए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि ये क्यू भी दिखाए, तो यहाँ पर बैठने की भी अरेंजमेंट है, साथ ही साथ पानी पीने की भी हिदायत दी थी। आरबीआई ने बोला था कि ये सारी व्यवस्था होनी चाहिए, तो सारी व्यवस्था हमारे कैमरे के सामने है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि ओवरऑल अहमदाबाद में तो पहले दिन जो नोट बदलवाने का सिलसिला है वो स्मूथली चला है, और शायद ऐसा भी न हो कि बड़ी तादाद में लोग यहां आए और नोट बदलवाए, लेकिन स्मूथली ऑपरेशन चल रहा है। जिस तरह से आरबीआई गवर्नर ने बताया था कि ज्यादा हड़बड़ी नहीं होगी, अभी फिलहाल तो उसी तरह का माहौल है। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो ये था अहमदाबाद का हाल। दिल्ली जैसा हाल हमने दिल्ली की भी आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन यहाँ पर हम आपको एक काम करते हैं कि पहले दिल्ली ही लेकर चलते हैं, और यहाँ पर हमारी संवाददाता दीपाली नंदा निकली और वो अलग अलग बैंकों की शाखाओं पर पहुंची। हालांकि दिल्ली में एक जो खटकने वाली बात थी वो ये थी कि यहाँ पर आरबीआई के निर्देशों के उलट 20,000 रुपए की रकम निकलवाने के लिए जो है वो आईडी प्रूफ मांगे जा रहे थे। आज से आप अपने बैंक में जाकर 2000 का नोट या तो एक्सचेंज करा सकते हैं या फिर बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ करोल बाग में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक के दोनों एक ही जगह मौजूद है, और यहाँ पर अंदर जो लोग हैं उनकी संख्या अच्छी खासी दिखाई दे रही है, खासतौर पर वो लोग जो एक्सचेंज कराने आ रहे हैं 2000 का नोट। और अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक्सचेंज करवाने आ रहे हैं तो आपको इस तरह का एक रिक्वेस्ट स्लिप यहाँ पर भरनी पड़ेगी, ये फॉर्म भरना पड़ेगा। ये उन लोगों के लिए है जिनका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है और वो 20,000 रुपए तक का एक्सचेंज 2000 के नोट्स का यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी, एक आईडी प्रूफ भी आपको लगाना पड़ेगा, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आई कार्ड हो, पासपोर्ट हो, पैन कार्ड हो, और कितने नोट आप यहाँ पर दे रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस फॉर्म में जमा करानी होगी। उसके बाद आप यहाँ पर 20,000 रुपए तक के 2000 के नोट एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा की रकम लेकर आते हैं तो आप उसे अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। फिलहाल 20,000 से ज़्यादा का एक्सचेंज 2000 के नोट्स का बैंकों में नहीं हो रहा है। एचडीएफसी ही नहीं, अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बकायदा एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और जिसके बाद आप वो फॉर्म भरने के बाद ही अपने नोट्स को एक्सचेंज करा सकेंगे। सर, आप अभी एक्सचेंज करवाने के लिए आए थे, क्या प्रोसीजर बताया और कितने पैसे आप एक्सचेंज करवाए? प्रोसीजर मैंने 4000 रुपए चेंज करवाने थे, तो ये प्रोसीजर बता रहे हैं कि फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, साथ में कोई आईडी प्रूफ बोल रहे हैं, तो मैं जस्ट लाइन देख के वापस आया हूँ बस। तो आप लंबी लाइन लगी हुई है अंदर? हाँ, और मतलब थोड़ा टाइम भी लग रहा है इनको चेंज करने में, और कहीं किसी बैंक में तो कैश पहुंचा ही नहीं है अभी, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये था दिल्ली का हाल, और दिल्ली जैसा हाल नोएडा में भी था, जहां पर प्राइवेट बैंक नोट बदली के लिए पहचान पत्र मांग रहे हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 3 में, और यहाँ पर हमने कई सारे प्राइवेट सरकारी बैंकों का जायजा लिया कि आखिरकार वहाँ पर किस तरह की एक्सचेंज की फैसिलिटी है। सबसे पहले बात करें अगर आईसीआईसीआई बैंक की, तो यहाँ पर हम गए फिजिकली, वहाँ पर देखा यहाँ पर एक जमा पर्ची भरवाई जा रही है, उसके बाद ही हार्ड कॉपी वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें एक्सचेंज किया जा रहा है। हमने कई सारे ग्राहकों से बात की तो उनका ये कहना था कि उन्हें जब शुरुआती दौर में ये बताया गया था कि कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, कोई पूछताछ नहीं की जाएगी, लेकिन बावजूद उसके उनसे तमाम डॉक्यूमेंट फिलअप करवाए जा रहे हैं, यानी कि फुल केवाईसी का प्रोसेस फॉलो करवाया जा रहा है।
इसके बाद हम यहाँ पर इंडसइंड बैंक की बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक बगल में ही है और यहाँ पर भी एक पूरा प्रॉपर फॉर्म है, फॉर्म भरवाया जा रहा है, हार्ड कॉपी मांगी जा रही है आधार पैन कार्ड की और ओरिजिनल वेरीफाई किया जा रहा है। उसके बाद ही 20,000 रुपये के जो 2,000 करेंसी नोट है उनको एक्सचेंज करा जाएगा। वही हाल HDFC बैंक में भी है। HDFC बैंक के पास भी एक प्रॉपर फॉर्म है ऐसा, और इस फॉर्म को भरने के बाद ही आधार KYC, आधार पैन का डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद फोटोकॉपी और उसके बाद ओरिजिनल वेरीफाई करने के बाद ही उन्हें जो पैसे एक्सचेंज किए जा रहे हैं। सुना था कोई ID कार्ड वगैरह नहीं चाहिए, बट अभी जब हम यहाँ पे आए तो इन्होंने ID कार्ड मांगा और एक फॉर्मेट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको उसका कॉपी अटैच करना है विद साइन एंड मतलब सिग्नेचर के साथ में। और आधार कार्ड लिया, ID लेते हैं और उसका फोटोकॉपी भी लिया, फोटोकॉपी भी लिया, ओरिजिनल चेक करके और फोटोकॉपी भी लिया। हाँ, कितना समय लगा इसको करने में? 10 मिनट लगे इसमें। मैंने आधार कार्ड डॉक्यूमेंट लिए हैं, डॉक्यूमेंट लेकर से आधार कार्ड लिए हैं, फिर साइन करवाए हैं फोटोकॉपी करके, फिर 20,000 से ज़्यादा साइन नहीं करे। फॉर्म भरवाया? हाँ, फॉर्म भरवाया। इसमें जो थोड़ी बहुत राहत है वो सरकारी बैंकों और खासतौर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर बात करें तो वहाँ पर कोई भी फॉर्म नहीं भरवाया जा रहा है, बशर्ते वहाँ पर एक सिर्फ हार्ड कॉपी देख के और डिटेल्स नोट कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो पहले दिन लोगों का एक्सपीरियंस है थोड़ा सा परेशान करने वाला है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, डिटेल्स भरवाए जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। सुबह सुबह थोड़ी बहुत भीड़ भाड़ थी, लेकिन अब इक्के दुक्के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपना आराम से एक्सचेंज करा रहे हैं। फैसिलिटी तमाम पूरी है, बावजूद इसके तमाम KYC गाइडलाइंस का तभी बैंक पालन कर रहे हैं। दूसरी तरफ 2000 के नोट वापस लेने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी पहुंच गया है। आज इस पर सुनवाई के दौरान RBI ने कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि वो 2000 के नोटों को चलन से हटाना जो है वो नोटबंदी नहीं है, बल्कि एक वैधानिक प्रक्रिया है। फिलहाल इस मामले पर कोर्ट ने भी अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2000 के नोटों को हटाने वाली अधिसूचना को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई थी। और अब बात करते हैं आज के बाजार की। आज फिर निफ्टी एक्सपायरी के दिन दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स 18 अंक चढ़कर 61,982 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 34 अंक चढ़कर 18,348 पर। आज सबसे ज्यादा बढ़त मेटल, ऑटो, फार्मा इंडेक्स में हुई। वहीं एनर्जी, PSC शेयरों में भी आज तेजी दिखी। स्टार्टअप्स को लेकर कई तरह की खबरें इन दिनों आती रहती हैं। स्टार्टअप को फंडिंग की कमी से जूझना पड़ रहा है, साथ ही ग्लोबल स्तर पर भी बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी हो रही है। भारत में भी इस तरह की छटनी की खबरें आती हैं। तो कितनी मुश्किल में फंसे हैं स्टार्टअप और कैसी है आगे की राह, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर स्टार्टअप ये राह नहीं है आसान। दिल्ली में केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रही जंग के बीच अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात की। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार पर कैंची चलाते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी। इसके बाद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कुछ दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात की थी। इसके बाद केजरीवाल ने सभी विपक्षी पार्टियों से केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट होने की अपील की थी। इस कड़ी में उन्होंने ममता बनर्जी से मुलाकात की है। ममता बनर्जी ने राज्यसभा में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने का ऐलान किया है। के लिए मैं सब पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टी हम एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा देश के लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। ये बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम ये ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि अगर राज्यसभा में केंद्र का अध्यादेश गिर जाता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। एक तो मैं दीदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर इन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, और मैं समझता हूं कि अगर राज्यसभा में ये बिल गिर जाता है तो ये एक तरह से सेमीफाइनल हो जाएगा 2024 का। चलिए यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपीएससी का रिजल्ट जो अभी आया है, और इस बार फिर लड़कियों ने किया है टॉप, बाजी मारी है। तो क्या रहा रिजल्ट, इस ब्रेक के बाद।
यूपीएससी यानी सिविल सर्विसेज में एक बार फिर लड़कियों ने अपना परचम लहराया है। टॉप 4 पोजीशन पर लड़कियों ने कब्जा कर लिया है। आज ही यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ है। लेडी श्री राम कॉलेज की इशिता किशोर नंबर 1 रैंक लाकर टॉपर बनी है। इशिता किशोर लेडी श्री राम से पढ़ाई करने के बाद 2 साल तक कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी कर चुकी हैं। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा है? I think infinite support tha. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. And corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. तो इशिता समेत उन तमाम प्रतिभागियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जिन्होंने इस बार यूपीएससी में सफलता प्राप्त की है। इधर एक आरटीआई में खुलासा हुआ है कि 2022 में मुंबई में रोज 26 लोगों की जान हार्ट अटैक से गई। बीमारियों में हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर क्यों साबित हो रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा। शाम 5:57 पर हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर। भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 एथलीट बन गए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है जिसमें नीरज चोपड़ा पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। किसी भारतीय को पहली बार यह रैंकिंग मिली है। नीरज चोपड़ा के पास 1455 अंक हैं जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटर्स के से 22 अंक ज्यादा है। नीरज चोपड़ा ने भारत को टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाकर इतिहास रचा था। वो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय हैं। तो इसी के साथ अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, लेकिन सीएनबीसी आवाज पर आपके लिए खबरों का और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। लेकिन आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बस एक क्लिक के जरिए सभी अपडेट्स और खबरें देख सकते हैं। नमस्कार।